किसी भी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, 500 प्लस एब्रिविएशंस, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर, स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज में नायर द्वारा 5 मार्च 2023 को एईएन एग्जाम में पूछे गए इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर, स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टोटल नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP that can be encashed by a railway employee during entire service shall not exceed। एक रेलवे कर्मचारी द्वारा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कितने LAP को इनकैशमेंट कर सकते हैं, मतलब उतने से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 60 दिन तक के LAP को वो लीव इनकैशमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ग्रुप बी रेलवे ऑफिसर कैन एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑफ वैल्यू अप टू dash on occasion of religious function from his near relatives having no official dealings with him without reporting this to the government। एक ग्रुप बी अधिकारी धार्मिक समारोह के अवसर पर अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से, जिनसे उसका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं हो, कब कितने रुपए तक की कीमत का उपहार सरकार को सूचना दिए बिना प्राप्त कर सकता है। तो 15,000 रुपये तक। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर एज पर द डिफिनीशन गिवन इन पास रूल्स। पास नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो सन एज्ड 20 ईयर्स हु अर्न्स मंथली सैलरी, 20 वर्षीय आयु का लड़का जो मासिक वेतन कमा रहा है, वह पास रूल्स में फैमिली मेंबर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेंट रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस HRA पेबल टू a railway employee residing in Y class city is dash of basic pay। तो 18% ऑफ बेसिक पे। Y श्रेणी के शहर में रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी को मिलने वाला मकान किराया भत्ता मीन्स HRA उसके मूल वेतन का कितना परसेंट होगा। तो 18%। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे फॉर रेलवे ऑफिसेज। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कार्यालयों में एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू बर्थडे, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एट द डिविजनल लेवल द डिविजनल ऑफिसर्स should meet the branches of the recognized unions at least once in। मंडल स्तर पर मंडलीय अधिकारियों को सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों की शाखाओं से कम कितने महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए। तो 2 महीने में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द मैक्सिमम टाइम फॉर अपीलिंग अगेंस्ट एनी पेनाल्टी imposed on a railway employee is normally dash from the date on which the penalty order is delivered to the employee। एक रेलवे कर्मचारी पर लगाई गई किसी शास्ति के विरुद्ध अपील करने के लिए अधिकतम समय शास्ति आदेश उस कर्मचारी को दिए जाने से कितने दिन है। तो 45 दिन। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स अप टू विच हाईएस्ट ग्रेड आर इशूड ब्रॉन्ज पास एज ड्यूटी पास। निम्नलिखित में से अधिकतम किस स्तर तक के अधिकारियों को ड्यूटी पास के रूप में ब्रॉन्ज पास जारी किया जाता है। तो सिलेक्शन ग्रेड तक के अधिकारी को। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रेलवे एम्प्लॉय इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को कितने से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसे निलंबनाधीन रखा समझा जाता है। तो
48 घंटे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज हु अपॉइंट्स द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन अ मेजर पेनाल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन केस। किसी बड़ी शास्ति के अनुशासनिक कार्यवाही केस में प्रेजेंटिंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज एनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विदिन अ पीरियड ऑफ डैश डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किसी आवेदन को इस आवेदन की प्राप्ति के कितने दिनों में निपटाया जाना होता है? तो 30 दिनों में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मीन्स APR of all Group C railway employees should presently be DL'd on which online प्लेटफॉर्म? सभी ग्रुप ग रेलवे कर्मचारियों की एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट APR अभी किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निपटाई जानी चाहिए? तो HRMS। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज एज पर इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल नॉर्मली द सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट शुड बी हेल्ड। भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल के अनुसार समूह ख के पदों के लिए चयन साधारणतः कितने समय में किया जाना चाहिए? तो 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ अ रेलवे एम्प्लॉय हैज यूज्ड all privilege passage due in that calendar year under which of the following circumstances he can be issued one more privilege pass during the same calendar year। यदि कोई रेलवे कर्मचारी उस कैलेंडर वर्ष में बकाया सभी सुविधा पास इस्तेमाल कर चुका है तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उसे उसी कैलेंडर वर्ष में एक और सुविधा पास जारी किया जा सकता है? तो इट कैन बी इशूड फॉर जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर। इसे अगले वर्ष में प्रारंभ होने वाली यात्रा के लिए जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PREM? PREM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सपेंडिचर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज ट्रैक इज जनरली चार्ज टू विच फंड? अधिक आयु वाले रेल पथ के बदलाव का खर्चा साधारणतः किस फंड को चार्ज किया जाता है? तो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड DRF। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेज इज चार्ज टू डिमांड नंबर डैश ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। पुलों के रख रखाव पर व्यय को ऑर्डिनरी वर्किंग खर्चों की डिमांड संख्या कितना में चार्ज किया जाता है? तो डिमांड संख्या 4 में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ पीवे स्क्रैप? रेल पथ के स्क्रैप की बिक्री से संबंधित ठेकों को तय करने की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? तो स्टोर्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज रिप्लाई ऑफ ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिस इन द डिवीजन विल बी सेंट बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट ऑफिस टू द। मंडल में किसी कार्यालय की लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट का जवाब उस कार्यालय के इंचार्ज अधिकारी द्वारा किसको भेजा जाएगा? तो अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ cost of water supplied to them is accounted under which सब मेजर हेड ऑफ रेलवे अर्निंग? वेंडरों की को सप्लाई किए गए पानी के एवज में उनसे वसूल की गई राशि रेलवे की कमाई के किस सब मेजर हेड में लेखा की जाती है? तो एब्स्ट्रैक्ट जेड में। सन्ड्री अदर अर्निंग्स। एब्स्ट्रैक्ट जेड अन्य विभिन्न कमाई।
ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज अर्नेस्ट मनी या बिड सिक्योरिटी इज डिपॉजिटेड, बयाने की रकम या बिड सिक्योरिटी किस में जमा की जाती है, किस समय जमा की जाती है? तो निविदा जमा करते समय जमा की जाती है, while submitting tender, option 4 is right answer। next question number 22 is a reduction in the value of any asset over a period of time is called, किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य में समय की अवधि के साथ कमी को क्या कहा जाता है? तो डिप्रिसिएशन कहा जाता है, मूल्यह्रास। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, निम्नलिखित में से किस तरह के ठेकों में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू नहीं होता है? तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लागू नहीं होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नहीं, ये सब पर जीएसटी लागू नहीं होता है। तो दिए गए विकल्पों में से किसी पे नहीं, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज which is a certificate required to be given for purchase of an item when no other make or brand is suitable, कौन सा एक प्रमाण पत्र है जो उस आइटम की खरीद के लिए देने की आवश्यकता होती है जिसके लिए और कोई दूसरा मेक या ब्रांड उपयुक्त नहीं होता है? तो प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज परचेज ऑफ न्यू ट्रैक मशीन इज इंक्लूडेड इन, नई ट्रैक मशीनों की खरीद किसमें शामिल की जाती है? तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम में, आरएसपी, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे की परियोजनाओं में कैपिटल व्यय की फंडिंग के लिए एक स्रोत नहीं है? तो इशू ऑफ आईपीओ फॉर जनरल पब्लिक, आम जनता के लिए आईपीओ जारी करना, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर नेसेसरली रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यय के लिए आवश्यक रूप से संसदीय अनुमोदन जरूरी होता है? तो वोटेड एक्सपेंडिचर, वोटेड व्यय के लिए संसदीय अनुमोदन जरूरी होता है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज प्राइमरी यूनिट पीयू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स इज, संविदात्मक भुगतान के व्यय के लिए प्राइमरी यूनिट कौन सा होता है? तो पीयू 32 होता है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर फ्रेम्ड बाय, सामान्य वित्तीय नियमावली किस मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज इन इंडियन रेलवेज ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर अवार्ड ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर डील्ड ऑन डैश ऑनलाइन पोर्टल, भारतीय रेलवे में कार्य संविदाएं अवार्ड करने के बाद की सभी गतिविधियां किस ऑनलाइन पोर्टल पर डील की जाती है? किस ऑनलाइन पोर्टल पर डील की जाती है? तो IRWCMS पर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा के 10 क्वेश्चंस जो कि 71 से 80 नंबर तक पूछे गए थे। In which of the following case an employee shall not be deemed to possess proficiency in Hindi, निम्नलिखित में कौन से केस में एक कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता रखने वाला नहीं माना जाएगा? तो यदि वह धारा प्रवाह तरीके से हिंदी बोल सकता है, इफ ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज इफ अ रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग इन केरला वांट्स टू रिकॉर्ड अ नोट ऑन फाइल इन हिंदी, यदि केरल में काम करने वाला कोई रेलवे कर्मचारी फाइल पर हिंदी में नोट रिकॉर्ड करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, ही कैन डू सो, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ
टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या होती है? तो 1 in 6 month, 6 महीने में एक बार। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स। तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव गिवन टू रेलवे एम्प्लॉयज फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन नहीं है? तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थॉट इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सम स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हालांकि यह भारत के किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो वह इंग्लिश है, अंग्रेजी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज विच वाज द मेन लैंग्वेज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अप टू ईयर 1965। वर्ष 1965 तक भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी थी? तो मुख्य भाषा अंग्रेजी थी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज विच कमिटी रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपोजिशन ऑफ हिंदी इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। किसी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा कौन सी समिति करती है? तो हिंदी सलाहकार समिति करती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल टू बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राजभाषा नियम 1976 निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।